हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। Here student, let OP be the unit vector of in xy plane such that XOP equal 30 डिग्री। स्टूडेंट here क्लियर है, ये XOP जो एंगल है 30 डिग्री है, ये XOP 30 डिग्री है। तो देयर OP एज यूनिट वेक्टर गिवन था, तो यूनिट वेक्टर गिवन है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इम्प्लाइज OP इक्वल 1 आ जाएगा। वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। हियर स्टूडेंट फिगर में इस तरह हम देखते हैं OM ये I कैप है और इधर ये J कैप है, Y की तरफ J कैप। यहाँ ये OP x पॉजिटिव x एक्स से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कौन है। वाई ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल OMP में इन OMP OP इक्वल कितना होगा, OP इक्वल OM प्लस MP। OM I कैप और MP कितना है, J कैप। अब हम जानते हैं स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और A कैप। इस तरह स्टूडेंट OP वेक्टर इक्वल कितना है, या ये कह सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर OP वेक्टर से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ OP वेक्टर से डिवाइड कीजिए, OP से डिवाइड OP से मल्टीप्लाई। तो इस तरह OP वेक्टर इक्वल OM अपॉन OP I कैप OP MP अपॉन OP J कैप। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय OP ऑफ RHS। अब स्टूडेंट OP यूनिट वेक्टर था, उसकी वैल्यू 1 है। वाई ट्राइंगल से OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, OM बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। कॉस होता है तो कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली MP अपॉन OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल सैन थीटा होता है, तो 1 सैन थीटा। इस तरह स्टूडेंट यूनिट वेक्टर OP कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री I कैप प्लस sin 30 डिग्री J कैप। OP वेक्टर इक्वल √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप। √3/2 कैसे आया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। आंसर हेयर स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए लाइन मेकिंग इन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्स इज कितना है, कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। तो स्टूडेंट अब जब भी ये सवाल आगे आएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स में कितना है, कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। हियर थीटा इज पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ बनाया गया कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड of the vector joining the point P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। हेयर स्टूडेंट ये हमने पहले पढ़ लिया फॉर्मूला, बट इसको फाइंड कैसे करेंगे। गिवन पॉइंट P Q, इस तरह आपको P Q के कोऑर्डिनेट ये गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P x1 I कैप y1 j कैप z1 कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q x2 I कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो सो हमारे पास वेक्टर ऑफ PQ इक्वल कितना हो जाएगा, वेक्टर ऑफ PQ इक्वल कितना हो जाएगा, OP OQ माइनस OP। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप इसको, क्या हो जाएगा, OP OQ माइनस OP। इस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो OQ हो जाएगा और ये OP की वैल्यू है। स्टूडेंट यहाँ से PQ इक्वल फाइंड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 I कैप
प्लस बाई टू माइनस बाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जे कैप। स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू के क्या है, एक्स आई जे के जो कोफिशिएंट वहीं क्या होंगे इसके स्केलर प्रोडक्ट। तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन जेड टू माइनस जेड वन ये क्या हो गए स्केलर कॉम्पोनेंट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू आई कैप का होल स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का रूट। हेयर स्टूडेंट इस तरह का हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि ये ओ पी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये किसका मैग्नीट्यूड है, पी का। कह सकते हैं पी एंड क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम 3D में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। इधर ये 4 किलोमीटर वेस्ट में है, ओ ए पॉइंट से डिनोटेड किया है हमने। देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट। अब स्टूडेंट 30 डिग्री ईस्ट की तरफ इस तरह जा रही है, मैं यहाँ से ये 30 डिग्री कौन बना रही है इससे इधर। तो स्टूडेंट ये वाई एक्स के पैरेलल है, तो यहाँ ये 90 डिग्री है एक्स और वाई एक्स के, तो इधर 30 में से 90 माइनस 30 तो 60 डिग्री का ये कौन है। तो इधर ये कितने डिग्री चल रही है, 3 किलोमीटर कितनी है, पहले तो यहाँ से इधर जा रही है वेस्ट में, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री का कौन बना रही है, तो ये कितना चल रही है इधर 3 किलोमीटर। अब ये पूछा गया है कि ये यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर क्या है, वो भी फाइंड करना है आपके लिए, वो भी फाइंड करना है। नेक्स्ट है डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, स्टॉप आगे रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कि इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर वो भी आपको फाइंड करना है। तो लेट यूज टेक द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर एज ओरिजिन पॉइंट से लड़की चल रही है गर्ल्स। लेट द गर्ल्स बाल्क ऑफ डिस्टेंस ओ इक्वल 4 किलोमीटर, कहाँ वेस्ट में चली ओ ए। अगेन द थ्रू द पॉइंट ए ड्रो ए लाइन ए क्यू, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रो, समझने की लाइन ड्रो ए क्यू पैरेलल टू लाइन ओ पी विच इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ए ईस्ट नॉर्थ क्वाड्रेंट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्थ से 30 डिग्री। लेट द गर्ल्स वॉक डिस्टेंस ए बी इक्वल 30, ए बी कितनी डिग्री की, ए बी इसने 3 किलोमीटर है। एलोंग दिस डायरेक्शन ओ क्यू, ओ क्यू के डायरेक्शन क्या है इसकी, ओ क्यू, ओ क्यू। हेयर ओ ए इक्वल, ओ ए क्या है नेगेटिव एक्स एक्स, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 आई कैप, ओ ए वेक्टर इक्वल 4 आई कैप। वी नाउ दैट अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार ए यूनिट वेक्टर एलोंग ए क्यू इक्वल और ए बी इक्वल मेकिंग एंगल थीटा इक्वल 60 डिग्री, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना है 60 डिग्री। सो वेक्टर कितना हो जाएगा कॉस आई कैप प्लस साइन जे कैप इक्वल कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप। हेयर साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। देयरफॉर ए बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए यूनिट वेक्टर एलोंग ए बी। सो हमारे पास ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए कैप। तो हेयर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, 3 ब्रैकेट हाफ आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट ओ ऑफ डिपार्चर टू फाइनल पॉइंट बी कितना होगा ओ बी वेक्टर। तो हेयर स्टूडेंट बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ओ बी इक्वल ओ ए प्लस ए बी, बाई फिगर से देख लीजिए आप कितना है ए बी इक्वल ओ ए प्लस ओ बी इक्वल ओ ए प्लस ए बी बाई ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ से ओ ए और ए बी की वैल्यू पुट कीजिए, ओ ए की वैल्यू -4 आई कैप प्लस ए बी की वैल्यू 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो यहाँ से आई कैप कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से आई कैप कॉमन लेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 × 8 आ जाएगा -8 प्लस 3, तो कितना बचेगा स्टूडेंट
यहाँ -5/2 प्लस 3√3 2 3√3/2 जे कैप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। क्या ये सही है? जस्टिफाई योर आंसर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट ये गलत है। क्यों गलत है भाई? ट्राइंगल लॉ से कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइडों का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है। या कह सकते हैं ट्राइंगल की वन साइड इज लेस देन इक्वल सम ऑफ ट्राइंगल अदर टू साइड। देयर रिजल्ट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हमारे पास टू कंडीशन है गिवन ए इक्वल बी प्लस सी। आइदर द वेक्टर ए बी सी आर कॉलिनियर होंगे या वेक्टर ए बी सी फ्रॉम साइड ऑफ ट्राइंगल होगा। तो बहन केस फर्स्ट है वेक्टर ए बी सी आर कॉलिनियर। इस तरह कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में ए बी वेक्टर को बी वेक्टर, बी सी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर, ए सी इक्वल ए वेक्टर। लेट करो, लेट ए वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल बी सी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल बी सी वेक्टर। हेयर ए इक्वल ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है? वाई फिगर से ए सी की वैल्यू वाई फिगर से ए सी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से ए वेक्टर इक्वल बी प्लस सी। तो यहाँ से इस कंडीशन में तो जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है। बट केस सेकंड वेक्टर ए बी सी फ्रॉम ए ट्राइंगल से डिनोटेड किया जाए ए बी सी। एंगल ए के जो सामने वाली साइड है वो ए वेक्टर से डिनोटेड है, बी के सामने वाली सी वेक्टर से और सी के सामने वाली बी वेक्टर। तो बाई ट्राइंगल लॉ से हम जानते हैं ए वेक्टर इक्वल कितना? ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कहाँ से स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में? क्या पढ़ चुके हैं? किसी भी ट्राइंगल की ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल लेस देन ऑफ सम अदर साइड होती है। तो सो यहाँ से क्लियर है ये जब ए बी सी कॉलिनियर होंगे उसी कंडीशन में ये ट्रू होगा, बट ये फेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 मार्क में पूछा जाता है, 1 मार्क का काफ़ी बार एनसीईआरटी। फाइंड वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच एक्स ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगानी है। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर उससे पहले यहाँ इसने x बाहर लिया है। सबसे पहले x का आपको आई जे के से आगे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्लियर है वेक्टर इक्वल कितना? एक्स आई कैप एक्स जे कैप बाय एक्स के कैप एज ए यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1। बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से 3x स्क्वायर, ये 1 1 1 3x स्क्वायर इक्वल 1 एक्स स्क्वायर इक्वल हाफ 1/3। सो x इक्वल प्लस माइनस 1/3 रूट इज करेक्ट आंसर। यहाँ स्टूडेंट गलती ये होती है कि इस x का अंदर स्टूडेंट मल्टीप्लाई नहीं करता है, ओनली i से मल्टीप्लाई करता। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, सही करना है सबसे पहले x का मल्टीप्लाई वेक्टर से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो पैरेलल है इसका मतलब है इनका सम कर दीजिए। लेट सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ए और बी। सी वेक्टर इक्वल ए प्लस बी। हेयर रिक्वायर्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पैरेलल यूनिट ऑफ कॉलिनियर रिजल्ट ये। तो स्टूडेंट क्या फाइंड करना है? सी वेक्टर इक्वल हमने लेट कर लिया सी वेक्टर इक्वल ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी के पैरेलल है। तो 5 सी कैप इक्वल 5 वेक्टर ऑफ सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड तो 5/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप अपॉन 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 इस तरह आ जाएगा। 5/√10 3 आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर है। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं होना चाहिए, तो √10 से मल्टीप्लाई कीजिए और √10 से डिवाइड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/10। √10 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए √10/10
2 आ जाएगा, यहाँ 5 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। दिस आंसर इज करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप एंड सी वेक्टर इक्वल, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हेयर स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर, इसकी वैल्यू इसको डी लेट कर लीजिए लेट। तो ये यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है 2 आई कैप, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस 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 प्लस माइनस 3 के कैप, 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 आई कैप। इस तरह इसको सॉल्व डी वेक्टर इक्वल आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप 2 के कैप। देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर पैरेलल ऑफ डी वेक्टर, यहाँ डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड हो गई, डी कैप इक्वल डी वेक्टर अपॉन डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। सो 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 का स्क्वायर 9, इस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, सो कितना हो जाएगा 9 9 18 प्लस 4 22। सो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ 3 22, इसको नीचे नहीं लिखना है स्टूडेंट, रूट 22 का अलग अलग हम डिवाइड कर दीजिए, 3 अपॉन रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन 22 रूट के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द पॉइंट ऑफ ए बी सी आर कॉलिनियर फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड ए सी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कॉलिनियर की क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम ए बी सी का यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए। पॉइंट ए बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी ओ इक्वल आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 कैप, ओ भी इक्वल 5, इस तरफ 5 5 माइनस 2 जे कैप, क्योंकि यहाँ पर 0 है। ओ सी वेक्टर इक्वल, ओ सी का पोजीशन ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी की वैल्यू पुट कीजिए और ओ ए की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस कीजिए यहाँ से, ए बी वेक्टर इक्वल 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल कितना जाएगा रूट 57, 56 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 14, 4 का रूट 2 और ये 14 रूट आ जाएगा। सिमिलरली बी सी इक्वल कितना आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, इस तरह लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर बी, माइनस करते हुए कितना आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी सी कितना आ जाएगा 3 रूट 14। सिमिलरली ए सी वेक्टर इक्वल ओ सी माइनस ओ ए, इसको फाइंड कीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा 5 रूट 14। तो क्लियर है स्टूडेंट, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए बी प्लस बी सी इक्वल ये आ जाएगा स्टूडेंट 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 15 के कैप ए सी। पोजीशन वेक्टर ए बी ऑफ आइदर कॉलिनियर और या वेक्टर ए बी सी। अगेन ए बी प्लस बी सी कितना है 2 रूट 14, 2 रूट 14, 3 रूट 14 इक्वल 5 रूट 14 ए सी के बराबर है। क्लियर है, ये कंडीशन किसको डिनोटेड कर रही है, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। नाउ फाइंड द रेशो ऑफ इन विच बी इज डिवाइडेड ए सी। बी जो पॉइंट बी सी है वो ए सी को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लेट पॉइंट बी डिवाइड ए सी इन द रेशो लैम्डा रेशो 1। तो फॉर्मूला लगाइए स्टूडेंट, बाई सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल लैम्डा ए सी प्लस लैम्डा बी, यहाँ बी के स्थान पर सी है और 1 एन के स्थान पर कितना है 1, एम एन रेशो वाला फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन लैम्डा प्लस 1। हेयर स्टूडेंट आपको बी का पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5 0 2, हेयर लैम्डा
सी की वैल्यू कितनी है 11 3 7 प्लस 1 माइनस 2, ये इसको ऐड कीजिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हुए। यहाँ से लैम्डा प्लस इसका आई कैप कितना होगा लैम्डा प्लस 1 5 आई कैप को पोजीशन वेक्टर लिखते हुए 0 जे कैप माइनस 2 के 11 लैम्डा 11 आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर लिखते हुए स्टूडेंट बोथ साइड कंपेयरिंग करने पर सॉल्व कीजिए, बोथ साइड कंपेयरिंग कीजिए, कितना जाएगा कंपेयरिंग करेंगे तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 11 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से 6 लैम्डा इक्वल 4 आ जाएगा, इधर से 0 इक्वल 3 लैम्डा माइनस 2, यहाँ से लैम्डा इक्वल कितना जाएगा 2/3, हेयर माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 7 लैम्डा माइनस यहाँ, तो यहाँ से कितना जाएगा लैम्डा इक्वल 6/9 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ से भी 2/3 है, तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यदि स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आती है तो लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्डा तभी एग्जिस्ट करेगा तब लैम्डे की वैल्यू सेम होगी। ऑल 3 वैल्यू आर सेम, रिक्वायर्ड रेशो लैम्डा कितना हो गया 2:3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग और 2 पॉइंट पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पी का पोजीशन वेक्टर 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर एक्सटर्नली इन रेशो 1:2 ऑल्सो सो दैट पी इज मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डायरेक्ट आर क्यू। स्टूडेंट हेयर डायरेक्ट आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सी वेक्टर इक्वल एम बी माइनस एन ए या आर वेक्टर इक्वल एम बी माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन एक्सटर्नली के लिए ऑल वैल्यू पुट कीजिए, आपके लिए वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई ए माइनस 3 माइनस 2 ए वेक्टर प्लस अब ये आ जाएगा स्टूडेंट, हेयर सॉल्व करने पर 3 ए वेक्टर प्लस 5 वेक्टर। अब मिडिल पॉइंट, आपको मिडिल पॉइंट का अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अपॉन 2, 3 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर अपॉन 2, 4 ए वेक्टर प्लस 2 वेक्टर अपॉन 2, तो यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो पोजीशन वेक्टर पी क्लियर है, द पॉइंट पी इज मिडिल वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम टू इट्स डायगोनल भी आपको फाइंड करने हैं, ऑल्सो फाइंड एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इन दोनों साइडों का क्रॉस मल्टीप्लाई का मैग्नीट्यूड एरिया होगा, तो गिवन द टू वेक्टर गिवन वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोस की साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर ऑलवेज आर से ए वेक्टर इक्वल 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, बी वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस 2 जे कैप। इस तरह स्टूडेंट ये गिवन है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है हियर ये इसके पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। सो बाई ट्राइंगल लॉ से वाई डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये बी वेक्टर होगा ये वेक्टर, बाई ट्राइंगल लॉ से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर, तो ए सी फाइंड हो गया डायगोनल, एंड वाई ट्राइंगल लॉ से ए डी वेक्टर डी सी वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी। अगेन स्टूडेंट ट्राइंगल लॉ, इसमें ए बी डी में ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो यहाँ से बी डी इक्वल कितना आ जाएगा ए माइनस बी। तो वेक्टर अलोंग देन डायगोनल ए सी एंड डी बी आर ऑफ पैरेललोग्राम ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। ए प्लस बी फाइंड कीजिए, 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप आंसर। ए माइनस बी वेक्टर इसका भी कितना जाएगा स्टूडेंट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 8 के। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू और अलोंग डायगोनल आर, स्टूडेंट डायगोनल आर का यूनिट वेक्टर कितना है ए प्लस बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, एंड
ए माइनस बी। इसने पूछा है स्टूडेंट आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इनके पैरेलल, तो इस तरह ये 2 आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट, आप इनको अलग अलग डिवाइड करना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ इस तरह, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3 अपॉन, इसका रूट लेंगे 49 का, ये तो कितना जाएगा 3/7 रूट 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। एंड यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी कितना है 64 + 1 65 + 69, तो कितना जाएगा i/69 माइनस 2/√69 प्लस 8/69 के कैप। लेट फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना होगा a क्रॉस b फाइंड कीजिए आप डिटर्मिनेट्स के i j कैप, इस तरह इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से बी नाउ दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट 22 का स्क्वायर कितना जाएगा 484 प्लस 11 का स्क्वायर 121। इस तरह रूट 605 को क्या लिख सकते हैं 5 × 121 का रूट कितना है 11। सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 11 √5 स्क्वायर यूनिट। थैंक्स स्टूडेंट्स।